इस वीडियो में हम लोग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसेस इट बाय 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के डायरेक्शन में 10 मीटर। तो इसके लिए हमको वर्क डन का फार्मूला जानना जरूरी होता है। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो फोर्स की जगह पे 5 न्यूटन रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 10 रखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वर्क डन आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्ट है 10 kg मास का और वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। तो इसमें हम लोग को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो इस फार्मूले पे हम जो वैल्यू दिया है उसको रखते हैं। तो 1/2 की जगह पे 1/2 रहेगा। मास 10 दिया है, उसके बाद वेलोसिटी जो है वो 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। उसके बाद सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 और 10 तो ये कट जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे 10 की जगह पे 5। तो 5 × 25 हो जाएगा 125 जूल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो 125 जूल आएगी। अगला क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्ट है 2 kg मास का और इसको लिफ्ट किया गया है 10 मीटर हाइट पर। तो इसमें हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो जो जी की वैल्यू दी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, जहाँ पे m होता है मास, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h होता है हाइट। तो इस फार्मूले पे हम वैल्यू रखते हैं। मास की जगह पे 2 रखेंगे और g की वैल्यू 10 दिया है तो उसको 10 लिख देंगे और हाइट जो है वो भी 10 दिया है और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 200 जूल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो 200 जूल मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी है वो 300 जूल वर्क करता है 6 सेकेंड में, तो पावर को कैलकुलेट करना है। तो पावर का फार्मूला होता है W/T, जहाँ पे W जो है वो वर्क डन है और T जो है वो टाइम है। तो इस फार्मूले पे हम जो वैल्यू दिया है उसको रखेंगे। तो वर्क डन की जगह पे 300 रखेंगे और डिवाइड करेंगे 6 से। 6 जो है वो टाइम है। तो 300 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 50 वाट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वेट है 20 kg का और उसको वर्टिकली जो है ये 5 मीटर हाइट तक उठाया गया है। तो इसमें वर्क डन फाइंड करना है। तो इसमें जी की जो वैल्यू दी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा W = mgh। तो इस फार्मूले पे हम वैल्यू रखेंगे। तो m की वैल्यू 20 दिया है, g की वैल्यू 10 दिया है, h की वैल्यू 5 दिया है। उसके बाद सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा 1000 जूल। अगला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की 180 जूल है और उसका मास जो है वो 6 kg दिया है। तो इसमें हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 180 जूल दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 180 रखेंगे और 1/2 की जगह पे 1/2 रहेगा। मास जो है वो 6 kg दिया है और वेलोसिटी पता नहीं है तो उसको वैसे ही b² लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 180 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 से 6 कटेगा तो यहाँ पे 3b² हो जाएगा। फिर b² की जब वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 60। b² = 60 और उसके बाद b निकालना है तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे √60 हो जाएगा और √60 की वैल्यू जो आएगी वो 7.75 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो 7.75 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 8 मीटर, फाइंड द वर्क डन। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है 60 डिग्री एंगल पे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 8 मीटर। तो यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा FD = cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया है तो FD = cos थीटा लिखेंगे। यहाँ पे F की वैल्यू हमको पता है तो 10 लिखेंगे F की वैल्यू को, और जो डिस्प्लेसमेंट हो 8 मीटर तो उसको 8 लिखेंगे। उसके बाद जो एंगल दिया है वो 60 डिग्री है तो यहाँ पे cos 60 लिख देंगे। तो W = 80 × 0.5 यहाँ पे होगा।
कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, तो उसको 0.5 लिख देंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 40 जूल। अगला क्वेश्चन है, कोई बाल है 1 केजी मास का, उसको 20 मीटर के हाइट से गिराया गया। तो यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है ग्राउंड के टच होने से पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू दिया गया है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जितना टॉप पे होगा उसके इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जितना बॉटम पे होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम लोग निकाल ले रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है mgh। तो एम की वैल्यू जो है वो 1 दी गई है, जी की वैल्यू 10 है और हाइट जो है वो 20 मीटर है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो 200 जूल आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 200 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए मूविंग बॉडी एंड इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। कोई बॉडी है मूव कर रही है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन का लग रहा है और बॉडी जो है वो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 6 मीटर है। तो -4 इंटू 6 हो जाएगा -24 जूल। तो जो वर्क डन होगा वो -24 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है, ये मशीन लिफ्ट्स ए लोड ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर इन 10 सेकेंड, फाइंड पावर। कोई मशीन है वो 100 kg वेट को 5 मीटर हाइट पर लिफ्ट करती है 10 सेकेंड में। तो वहाँ पे पावर हमको फाइंड करना है और जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी हाइट पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे तो वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे एम की वैल्यू 100 kg दिया है, जी की वैल्यू 10 दिया है और हाइट जो है वो 5 मीटर है। तो इसको सभी को गुणा करेंगे तो वर्क की वैल्यू आएगी 5000 जूल। लेकिन हमको निकालना है पावर, तो पावर इक्वल टू होता है वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे जो वर्क की वैल्यू होगी वो 5000 जूल हो जाएगी और टाइम दिया है 10 सेकेंड। तो इसको काटने के बाद मिलेगा 500 वाट। तो यहाँ पे जो पावर होगा वो 500 वाट आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये पर्सन पुशेस ए वॉल विथ ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन फॉर 5 मिनट बट द वॉल डज नॉट मूव, फाइंड द वर्क डन। एक आदमी है वो किसी दीवार को 200 न्यूटन के फोर्स से धक्का मार रहा है और ये काम जो हो 5 मिनट तक करता है, लेकिन जो दीवार हो अपनी जगह से नहीं हटती है। और यहाँ पे हमको फाइंड करना है वर्क डन, यानी वर्क डन कितना हुआ। तो इस कंडीशन में हम लोग निकालेंगे वर्क डन। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो दीवार हो अपनी जगह से खिसक नहीं रही है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स 200 न्यूटन लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो 0 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बुलेट ऑफ मास 0.02 kg इज मूविंग विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी एक बुलेट है जिसका मास है 0.02 kg और वह 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो इस कंडीशन में हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो 12 mv² होगा। तो इसी फार्मूले पे हम वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 की जगह पे 1/2 होगा। मास यहाँ पे 0.02 दिया है और जो वेलोसिटी है वो 200 है, तो 200 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 400 जूल। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 400 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बॉडी ऑफ मास 5 kg इज लिफ्टेड फ्रॉम 2 मीटर टू 8 मीटर, फाइंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉडी है 5 kg मास है उसका, उसको लिफ्ट किया गया है 2 मीटर से 8 मीटर तक। तो यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है उसको फाइंड करना है। इस केस में जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू
mg दोनों में कॉमन हो जाएगा, और हाइट जो है ये यही चेंज हो रहा है, तो h2 माइनस h1 लिख देंगे। तो मास जो है वो 5 kg दिया है, 5 लिखेंगे, g की वैल्यू 10 दिया है वो लिखेंगे, और हाइट जो है सेकेंड केस में 8 मीटर दिया है और फर्स्ट केस में 2 मीटर दिया है, तो 8 माइनस 2 करेंगे, तो यहाँ पे 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा, और 5 इंटू 10 ये 50 हो जाएगा, तो 50 इंटू 6 होगा 300 जूल। तो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 300 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंजन डज 6000 जूल वर्क इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स पावर। यानी कोई इंजन है 6000 जूल वर्क कर रहा है 12 सेकेंड में, तो इस कंडीशन में हमको पावर फाइंड करना है। तो पावर की जो फार्मूला होता है वो W/T यानी वर्क डन बाई टाइम होता है। तो वैल्यू को सिंपल यहाँ पे रखेंगे, तो W की जो वैल्यू होगी वो 6000 जूल होगी, और टाइम की वैल्यू है 12 सेकेंड, तो 6000/12 करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 500 वाट आएगा, यानी जो पावर होगा वो 500 वाट होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बॉडी ऑफ मास 4 kg हैज़ काइनेटिक एनर्जी 200 जूल, फाइंड इट्स स्पीड। यानी कोई बॉडी है उसका मास 4 kg है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 200 जूल है, तो यहाँ हमें स्पीड फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी 200 जूल दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 200 रखेंगे, उसके बाद 1/2 की जगह पे 1/2 लिखेंगे। मास जो है वो 4 kg दिया है, तो मास की जगह पे 4 लिखेंगे, और बी फाइंड करना है, तो बी की जगह पे जो वैल्यू है b² वही लिख देंगे। उसके बाद 200 इक्वल टू 2b² होगा, यहाँ पे जो 1/2 से 4 कटेगा तो यहाँ पे 2b² होगा। उसके बाद 2 से 200 कट जाएगा, तो यहाँ पे b² इक्वल टू 100 आएगा, और उसके बाद जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो जो 100 है वो अंडर रूट में आ जाएगा, और अंडर रूट 100 की जो वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड होती है, तो b इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।